आस्तिक हो या नास्तिक, पूजा करने वाला कोई साधारण इंसान हो या फिर कोई महान धर्मात्मा, ईश्वर से मिलने की इच्छा, उनके दर्शन करने का लालच सभी के अंदर होता है। और आम लोगों के मन में तो ये सवाल बहुत बार आता है कि हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं, ऐसा क्या करें कि प्रभु हमें मिल जाएं। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपको विवेकानंद जी की एक कहानी सुनाता हूं। कहते हैं एक बार विवेकानंद जी नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी उनके पास एक आदमी आता है और पूछने लगा कि भगवान हमें कब और कैसे मिलेंगे। उसने ये सवाल उनसे एक बार पूछा, विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। उसने दोबारा फिर पूछा, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब तीसरी बार भी उसने वही सवाल किया तो विवेकानंद जी ने उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। वो आदमी जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाते हुए छटपटाने लगा। उसकी छटपटाहट को देखते हुए विवेकानंद जी ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति का मुंह जैसे ही पानी से बाहर आया तो विवेकानंद जी को उल्टा सीधा वो कहने लगा। तब विवेकानंद जी ने उसे उत्तर दिया कि जिस दिन तुम भगवान से मिलने के लिए ऐसे ही छटपटाओगे, इतने ही व्याकुल होगे, उस दिन तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। कहने का साफ मतलब यह है कि भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा और अपने कर्म के प्रति निष्ठा ही आपको भगवान के करीब लेकर जाती है। वैसे यह सच है कि भगवान को पाने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। समर्पण, साधना और सच्ची आस्था की मदद से आप भगवान को मिल सकते हो। चलिए अब भगवान से मिलने के मार्ग और उनके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। देखिए, वेद पुराणों और बड़े बड़े महान तपस्वियों ने कहा है कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम होता है स्वयं को जानना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यानी कि जब आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो भगवान के करीब आ जाते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि खुद को कैसे पहचानें, तो बता दूं कि ध्यान और योग के जरिए अपने विचारों, इच्छाओं और दृष्टिकोणों का अनुमान लगाकर, उन्हें समझकर, अपनी आत्मा की सच्चाई को जानकर आप खुद को पहचान सकते हैं। जब आप सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर अपनी आत्मा के बारे में जान लेते हैं, उसकी वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं, तब आप स्वयं को भी पहचान लेते हैं। वैसे भगवान को पाने का एक सबसे सरल रास्ता भी है और वो है भक्ति मार्ग। कहते हैं कलयुग के लोगों के लिए ये सबसे आसान रास्ता है प्रभु को प्राप्त करने का। भक्ति का मार्ग है जिसमें प्रेम और समर्पण के जरिए भगवान की दिव्यता और उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान से मिलने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है भक्ति। नाम जप, भजन, कीर्तन और आरती के जरिए जब आप भगवान को याद करते हैं तो उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है। साथ ही भगवान के लिए आस्था और विश्वास भी मजबूत हो जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ बताया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पुण्य सतयुग में सालों की तपस्या के बाद प्राप्त होता था, वो पुण्य कलयुग में इंसान एक दिन के जप और भजन कीर्तन से प्राप्त कर सकता है। आपने अगर सुना हो तो प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप और भजन कीर्तन को ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता बताते हैं। इस रास्ते पर चलकर मनुष्य आसानी से भगवान से मिल सकता है। इसके अलावा भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता कर्म भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता का ये श्लोक साफ साफ कहता है कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, और ऐसा करके व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, यहां तक कि ईश्वर को भी, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सही कर्मों से होकर ही जाता है। ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने से आप उनके करीब आ सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। अगर आपके कर्म शुद्ध और बिना किसी स्वार्थ के होंगे तो भगवान स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जितना व्याकुल भक्त होता है अपने भगवान से मिलने के लिए, उतने ही व्याकुल भगवान भी उससे मिलने के लिए होते हैं। इसलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर उन्हें सुधार कर हम प्रभु से मिल सकते हैं। वहीं ध्यान और साधना के जरिए भी ईश्वर से मिला जा सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ध्यान भगवान से मिलने का सबसे प्रभावशाली जरिया है। ये मन को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम से हमारी चेतना ऊंची होती है और हम खुद को ईश्वर के पास महसूस करते हैं। हालांकि ये रास्ता हर किसी इंसान के लिए आसान नहीं होता और ना ही हर इंसान इसे कर पाता है। इसके लिए मन की एकाग्रता, निष्ठा और दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत प्राप्ति के इस रास्ते को हर इंसान नहीं अपनाता। हाँ, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं
तो हम आपकी इसमें थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, ये बताकर कि ध्यान कैसे करें। सबसे पहले आप एक शांत स्थान पर बैठें और फिर अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए ओम या फिर अपने इष्ट देव का नाम। आपको बता दें ये ध्यान की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है। अगर आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो किसी गुरु का हाथ जरूर थाम लें ताकि आपका ये रास्ता और आसान हो जाए। देखिए, भगवान को पाने के लिए एक रास्ता ज्ञान भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र जैसे कि भगवत गीता, उपनिषद, वेद और पुराण हमें भगवान की सच्चाई और उनके स्वरूप को समझाने में मदद करते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने और उनका चिंतन करने से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाते हैं। ज्ञान न केवल हमें ईश्वर के स्वरूप की पहचान कराता है, बल्कि हमारे अंदर छिपे अज्ञान के अंधकार को भी मिटाता है। ये हमें सही और गलत का बोध कराता है। वैसे आपको बता दूं, जब आप इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि भगवान सिर्फ किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है। वो तो हर जीव, हर कण और हर क्षण में विद्यमान है। और यही ज्ञान आपको भगवान से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बनता है। संतों और महापुरुषों का सानिध्य, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद भी हमें भगवान के करीब ले जाता है। उनके अनुभव और शिक्षाएं हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सत्संग के जरिए व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनकी श्रद्धा भी बढ़ती है, जिसके चलते मन में भगवान से मिलने की इच्छा शक्ति भी बढ़ती है और इंसान उस ओर दृढ़ता से काम करता है। वैसे भगवान से मिलने के लिए अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि अहंकार भगवान से दूर करता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार की भावना होती है तब तक वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। रामायण में आपने सुना होगा कि रावण कितना अहंकारी था और अपने उस अहंकार में चूर होकर ही उसने कितना कुछ गलत किया। इसलिए मनुष्य में अहंकार की भावना जहर की तरह काम करती है, जो धीरे धीरे व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़कर खुद को भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं और मैं को त्याग देते हैं, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे पानी में डूबने के लिए शरीर को हल्का बनाना पड़ता है, वैसे ही भगवान तक पहुंचने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, यहां आपको एक और बात समझाना चाहूंगा कि प्रभु से मिलने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार हम भगवान से मिलने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है हमें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में वो हमारे धैर्य की परीक्षा का समय होता है। अगर हम धैर्य के साथ भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं तो आखिर में हमें उनके दिव्य दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, भगवान से मिलना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और इसकी यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। लेकिन इसका मूल है भक्ति, ज्ञान, कर्म और साधना का मेल। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और शांति को अपनाते हैं ना, तो भगवान खुद हमारे जीवन में आ जाते हैं। बस अपने दिल में विश्वास रखें और इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते रहें। भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ये बात मनुष्य जिस दिन समझ लेता है, उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपने इस वीडियो में क्या सीखा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।